नमस्कार, ओम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 3 ऊष्मा के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ऊपर दिए गए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तु गर्म और ठंडी क्यों लगती है। ठंडे एवं गर्म की पहचान हम छूकर या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ऊष्मा का अनुभव करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें इसमें से छांटना है। तो ठंडी तापमापी 37 डिग्री सेल्सियस, कुचालक गर्म। ताप का तापमान तापमापी से किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। दिन के समय स्थल थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला वाला, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण थर्मामीटर है। ऑप्शन ए वाला, लोहे के तवे का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी होती है उष्मा रोधी। ऑप्शन बी, समुद्र समीर कहते हैं समुद्र की ओर से आने वाली वायु को। ऑप्शन ए वाला सही है इसमें। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो पारा का। ऑप्शन बी। यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का ताप होगा 102 डिग्री सेल्सियस। अगला देखेंगे हम, अति लघुत्तरी प्रश्न, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा के किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? उस प्रक्रम का नाम लिखो। तो विकिरण है ना। निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। आइसक्रीम, फलों का रस, चाय के प्याले में रखी स्टील की चम्मच, तलने के लिए प्रयुक्त बर्तन का हत्था, आइसक्रीम में रखी लकड़ी की चम्मच, फ्रिज में जमी बर्फ। ठंडी आइसक्रीम, फलों का रस, फ्रिज में जमी बर्फ। गर्म में चाय के प्याले में रखी स्टील की चम्मच, तलने के लिए प्रयुक्त बर्तन का हत्था, ये गर्म रहेगी। डॉक्टरी तापमापी का परिसर लिखिए। सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। फारेनहाइट स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऊष्मा चालक को परिभाषित करते उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। ऊष्मा रोधी, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा रोधी कहते हैं। प्लास्टिक, लकड़ी का हत्था। अगला देखेंगे हम, लघुत्तरी प्रश्न, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं? तो डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर अब अंकीय डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग क्यों अधिक किया जाने लगा है? लिखिए। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में उनके अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है, इसलिए अंकित तापमापी का उपयोग अधिक होता है। गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े एवं सर्दियों की ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों सुखद लगता है? हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में प्रकाश को अवशोषित नहीं करते एवं गहरे रंग के कपड़े प्रकाश को अवशोषित करते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर की परिसर लिखिए। तो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 10, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सही समझाइए। ऊष्मा चालन, किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण द्वारा कणों के टक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण लोहा। ऊष्मा संवहन, किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के परागमन को ऊष्मा संवहन कहते हैं। अगला देखेंगे हम, प्रश्न 11, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे? सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल का चुनाव करेंगे क्योंकि यहाँ ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। प्रश्न 12, डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकन चित्र बनाकर संरचना का वर्णन कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में एक पारा भरा होता है। बल्ब के बाहरी नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी होती है। और यहाँ पे आप डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है। प्रश्न 13 देखेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग से पहले किसी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए।
थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। प्रश्न 14, जल समीर एवं थल समीर का चित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर चित्र बनाना आपको जल समीर और थल समीर का। जल समीर समुद्री तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। थल समीर समुद्री तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर थल समीर कहते हैं। यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। प्रश्न नंबर 15, काला पालिश किए गए पात्र एवं श्वेत पालिश किए गए पात्र में पानी भरकर दोपहर में 2 घंटे रखने पर किस पात्र का पानी कम गर्म होगा एवं क्यों? काला पालिश किए पात्र का पानी अधिक गर्म होगा तथा श्वेत पालिश किए पात्र का पानी कम गर्म होगा, क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवरोधी अवशोषित करता है। प्रश्न 16, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है। भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जिससे उनके बीच वायु की एक परत बंद हो जाए। प्रोजेक्ट 1, अंकीय डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। तो अपने सहपाठी का नाम, अपने मित्र का नाम लिखना और वहाँ पे नाप के लिखना कितना उसका तापमान है। अगला देखेंगे प्रोजेक्ट, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाए डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए, जानने का प्रयास कीजिए कि ताप मापी का उपयोग करने से पहले उसे किस द्रव में क्यों डुबाया जाता है। ताप मापी का उपयोग करते समय पहले इसे रोगाणुरोधक द्रव में डुबाया जाता है। ताप मापी की जीभ के नीचे क्यों रखते हैं? क्योंकि ताप वृद्धि के कारण पारा प्रसारित होता है। शरीर का ताप मापने के लिए ताप मापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग में भी रखा जा सकता है? ताप मापी को मुंह के अतिरिक्त जीभ के नीचे बगल में रखा जाता है। शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग है? शरीर के विभिन्न भागों का तापमान अलग अलग होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।